जय माता दी। नवरात्रि का तीसरा दिन है माँ चंद्रघंटा की उपासना का दिन। माँ का यह स्वरूप वीरता, करुणा और भक्ति का अद्भुत संगम है। जिन भक्तों के जीवन में भय, संकट या शत्रु बाधा बनी रहती है, माँ चंद्रघंटा की कृपा से सब संकट तुरंत दूर हो जाते हैं। माँ चंद्रघंटा का नाम पड़ा उनके मस्तक पर सुशोभित अर्धचंद्र के कारण। उनकी 10 भुजाएं हैं। प्रत्येक हाथ में भिन्न भिन्न अस्त्र शस्त्र और कमल पुष्प धारण है। उनका वाहन है सिंह, जो वीरता और पराक्रम का प्रतीक है। माँ के गले में बजती हुई घंटा सदैव गूंजती रहती है। उसकी ध्वनि से राक्षस भयभीत हो जाते हैं और भक्त के भीतर साहस का संचार होता है। माँ चंद्रघंटा का संबंध देवी पार्वती और भगवान शिव के विवाह से है। जब पार्वती ने भगवान शिव को पति के रूप में पाने का संकल्प किया, तब उन्होंने कठोर तपस्या की। उनकी भक्ति और अटूट विश्वास से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने विवाह स्वीकार किया। विवाह के समय शिव जी भयंकर रूप में प्रकट हुए। उनका वेशभूषा साधारण नहीं था। शरीर पर भस्म, गले में सांप, सिर पर जटाएं और साथ में भूत प्रेतों की टोली। यह दृश्य देखकर पार्वती के परिजन और देवगण घबरा गए। तभी माँ ने स्वयं चंद्रघंटा रूप धारण किया। उन्होंने अपने शांत और सौम्य तेज से शिव जी के उस भयंकर रूप को संतुलित किया और विवाह का मंगलमय वातावरण स्थापित हुआ। इस प्रकार माँ चंद्रघंटा का स्वरूप बना। जहाँ एक ओर है सौम्यता और करुणा, वहीं दूसरी ओर है अद्भुत पराक्रम और शौर्य। माँ चंद्रघंटा की पूजा करने से भक्त के जीवन से भय, शंका और नकारात्मक ऊर्जा समाप्त होती है। माँ का यह रूप हमें सिखाता है कि जीवन में संतुलन आवश्यक है। जहाँ जरूरत हो वहाँ करुणा दिखाएं और जहाँ आवश्यकता हो वहाँ साहस और पराक्रम। भक्त यदि सच्चे मन से माँ चंद्रघंटा का ध्यान करें तो उनके घर परिवार में सुख, शांति और समृद्धि बनी रहती है। नवरात्रि के तीसरे दिन भक्त प्रातः स्नान करके पवित्र होकर माँ चंद्रघंटा की प्रतिमा या चित्र स्थापित करते हैं। चौकी पर कलश रखकर फूल, धूप और दीप से आराधना की जाती है। इस दिन स्वर्णिम या पीले रंग के वस्त्र शुभ माने जाते हैं। माँ को दूध और उससे बने व्यंजन का भोग लगाया जाता है। ऐसा करने से भक्त के जीवन में सुख, समृद्धि और स्वास्थ्य का वास होता है। माँ चंद्रघंटा की आराधना का प्रमुख मंत्र है ओम देवी चंद्रघंटाय नमः। इस मंत्र का जाप करने से भक्त को साहस मिलता है, मन और आत्मा में शांति का अनुभव होता है। माँ चंद्रघंटा की उपासना करने वाले भक्त के जीवन में कभी भी भय नहीं रहता। शत्रु स्वयं परास्त हो जाते हैं। भक्त का मन अध्यात्म की ओर अग्रसर होता है और जीवन में सफलता, शांति और समृद्धि का संचार होता है। माँ चंद्रघंटा हमें सिखाती है कि जीवन में हर स्थिति का सामना संतुलन से करना चाहिए। नकारात्मक शक्तियाँ चाहे कितनी भी प्रबल क्यों ना हो, भक्ति, साहस और विश्वास से उन पर विजय पाई जा सकती है। आइए नवरात्रि के इस तीसरे दिन हम सब मिलकर माँ चंद्रघंटा की आराधना करें। उनसे प्रार्थना करें कि वे हमें भी साहस, करुणा और संतुलन का वरदान दें, ताकि हम अपने जीवन की हर चुनौती का डटकर सामना कर सकें। जय माँ चंद्रघंटा।